हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट मैप्स एंड ग्राफ्स के बारे में। बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि मैप्स पढ़ के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या मैप का क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है? चलो एक काम करते हैं कि मैप का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगर आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं तो वेट वेट वेट, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। क्या मैप इतना इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स का आ रहा है? क्या ये हमें सॉल्व करके जाना चाहिए? क्या पूरा मैप हमें आना चाहिए जितने पूरे टेक्स्ट बुक में है? ठीक है, तो ये सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट मैप्स एंड ग्राफ्स के बारे में देखने वाले हैं। आपके ही टेक्स्ट बुक से मैप्स और ग्राफ्स के बारे में हम देखने वाले हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स हैं और ग्राफ्स हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में, वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलो, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैप्स के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं और कौन से क्वेश्चन किस क्वेश्चन नंबर में पूछा जाता है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, मतलब कौन से नंबरिंग में क्वेश्चन में पूछा जाता है मैप का क्वेश्चन, उसके बारे में पहले हम देखते हैं। चलो, सो सबसे पहले हम बात करते हैं मैप के क्वेश्चंस के बारे में। देखो, सबसे पहला जो आपके मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 के ए एंड बी में आपका क्वेश्चंस आएगा। अब क्वेश्चन नंबर ए में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर बी में क्या होगा, इसे थोड़ा ध्यान से आप सुनिए जरूर। देखो, क्वेश्चन नंबर ए में जो आपका क्वेश्चंस आएगा वो होगा आपका मैप को आपको आउटलाइनिंग करना है। आपको खाली मैप दे दिया जाएगा, ब्लैंक मैप दे दिया जाएगा एंड आपके वहां पे क्वेश्चंस रहेंगे कि लाइक आपको रियो दे जेनरियो ये आपको प्रेजेंट करना है कि ब्राजील में कहाँ पे है, या फिर आपको पूछ दिया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट ब्राजील का कौन सा है। तो ऐसे ही आपको आउटलाइन करना है, यही थोड़ा एक मुश्किल है मैप में। बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ, मैप में आउटलाइनिंग थोड़ा मुश्किल है, तो कौन सा आउटलाइनिंग हमें आना चाहिए, या फिर कौन सा आउटलाइनिंग इम्पोर्टेंट है, या फिर चांसेस है पूछे जाने का, पूछने का चांसेस है इस बोर्ड के एग्जाम में, वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में भी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ए में अगर हम देखने जाए 4 के ए में, तो ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस, कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ब्लैंक मैप दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा आप आउटलाइनिंग करो। ठीक है, अब एक सवाल इंडिया का दिया जाएगा या ब्राजील का दिया जाएगा। देखो, वो इंडिया का भी दिया जा सकता है, ब्राजील का भी दिया जा सकता है, बट एक बात मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि आपका जब भी अगर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लो कि क्वेश्चन नंबर ए में अगर आपके आउटलाइनिंग आपको इंडिया का करने के लिए दे दिया गया, ठीक है, अगर बोल दिया कि आप इंडिया का मैप का आउटलाइनिंग करो और आपको ब्लैंक इंडिया का दे दिया गया मैप, ठीक है, तो आप इंडिया का करोगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर बी में भी आप सोचोगे कि इंडिया से ही क्वेश्चन रहेगा, तो नहीं, क्वेश्चन नंबर बी में आपका ब्राजील से फिर रहेगा, विच मीन्स कि आपके दोनों मैप्स पूछे जा सकते हैं। एक अगर इंडिया से आउटलाइनिंग करने के लिए दे दिया गया तो क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आपको मैप दे दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे और उस क्वेश्चंस का आंसर आपको मैप को देख करके देना है। तो आप कभी भी आप ये मत सोचना कि आपका बोथ इंडिया का ही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के ए एंड बी में, या फिर ब्राजील का ही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के ए या बी में। हमेशा क्वेश्चन अगर आएगा तो मान लो अगर क्वेश्चन नंबर 4 के ए में ब्राजील से पूछा जा रहा है तो बी में ऑफ कोर्स इंडिया से पूछा जाएगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब सवाल आता है कि कितने मार्क्स का ये पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आपका है ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का और बी में है आपका 4 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स का तो कंपलसरी पूछा जाएगा। कंपलसरी मैंडेटरी है, 8 मार्क्स का तो पूछा जाएगा। तो अगर आप इंडिया और ब्राजील का मैप सॉल्व करके जाते हो, क्वेश्चंस मैप के क्वेश्चंस को देख करके जाते हो, या फिर मैप के आउटलाइनिंग कैसे करने हैं तो वो कर देख के जाते हो, तो आपका 8 मार्क्स तो तय है। आपका 8 मार्क्स कोई भी कहीं पे नहीं काट सकता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि और मैप से क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जाएंगे, तो वो है आपके क्वेश्चन नंबर 6 के ए में।
एंड बी में, बट यहाँ पे एक शब्द है जिसका नाम है और मतलब हो गया चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन नंबर 6 का बी सॉल्व करो, कोई भी एक सॉल्व कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि आप दोनों सॉल्व करो, ठीक है। आपको जिस पे 100% विश्वास है कि हाँ मुझे ये आता है, मैं पूरा श्योर हूं, वही करना। अब इस क्वेश्चन में भी आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका एक आपको चाहे तो ग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपका नहीं तो यहाँ पे लाइक बार्स दे दिया जाएगा, ठीक है, जॉइंट बार्स दे दिया जाएगा। और एक में आपको कहीं पे बार्स पूछ लिया जाएगा, लाइक मैप्स क्या कहते हैं उसे, रेशियोज दे दिया जाएगा, आप उसके थ्रू जो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस पे रहेंगे, आपको जो भी लगता है कि हाँ ये मुझे आता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड थिंग, क्या हमें ये बनाना पड़ेगा ये ग्राफ वहां पे, तो नहीं, आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा, आप बस उसको देख करके आप आंसर लिखना। अगर कोई क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि हाँ आप प्लीज इस ग्राफ को बना लो, तभी आप बनाना, वरना मत बनाना। और आपको वहां पे क्वेश्चंस रहेंगे, 4-5 क्वेश्चंस रहेगा, 6 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से आपको 4 सॉल्व करना है, ठीक है। आप जैसे ही 4 सॉल्व करोगे, कोई भी एक करना, ये मत देखो। एक और बात, बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर 6 के ए में एक काम करते हैं मैम कि मैं ना क्वेश्चन नंबर 6 के ए में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा और क्वेश्चन नंबर 6 के बी में मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो आपका मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स आपको वही मिलेगा, मान लो अगर टीचर को लगेगा कि क्वेश्चन नंबर ए का 2 जो इसने सॉल्व किया है वो सही है, तो वो 2 का ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये मत करना कि वहां पे अगर बोला गया है कि 4 क्वेश्चन मैं पूछने जाने वाले हैं, 4 क्वेश्चन अगर पूछा गया है, तो 2 में ए से सॉल्व करता हूँ, 2 में बी से सॉल्व करता हूँ, नहीं। आपको 4 चाहे तो क्वेश्चन नंबर ए से सॉल्व करना चाहिए या फिर क्वेश्चन नंबर बी से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आप हाफ हाफ में मत करना, वरना मार्क्स कट जाएगा। वरना आप सोचते बैठोगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में तो मैंने सोचा था, मैंने तो सही किया था, दोनों क्वेश्चन में ए से मैंने 2 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर बी से मैंने 2 सॉल्व किया, फिर मेरे मार्क्स क्यों गए, मुझे तो आउट ऑफ मिलना चाहिए। बट आपका मार्क्स इसलिए गया क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर ए से 2 किया और क्वेश्चन नंबर बी से 2 किया, जबकि आपको बोला गया था कि आप इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, एनी 4 आपको सॉल्व करना है, तो चाहे आप ए से करो या फिर बी से करो। तो टोटल जो आपको मैप से क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 14 मार्क्स, 8 मार्क्स आपका हो गया यहाँ से एंड 6 मार्क्स हो गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ और है तो कोई भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो 8 प्लस 6 हो गया आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 14 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपसे मैप मैप के क्वेश्चंस है, तो प्लीज मैप का क्वेश्चंस मत छोड़ के जाना, मैप को प्लीज 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 सॉल्व करके जाना, क्योंकि आपको आप मैप अगर कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ, तो आपको 14 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे कोई पॉइंट्स कुछ नहीं लिखना है, बस आपको आराम से 14 पॉइंट्स मिल जाएगा। ओके मैम, मेरे को ना आउटलाइनिंग में बहुत दिक्कत होती है, कौन से आउटलाइनिंग क्वेश्चंस करके जाऊं मैं, इंडिया या फिर ब्राजील का कौन सा करके जाऊं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट आउटलाइनिंग मैप्स है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राजील के बारे में। तो आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मार्क द फॉलोइंग इन दी आउटलाइन मैप्स ऑफ द ब्राजील, राइट द नेम्स एंड गिव इंडेक्स। आपको इंडेक्स बनाना जरूरी है। देखो, अगर आप मैप में, याद रखना, मैप में आउटलाइनिंग कर दे रहे हो बट इंडेक्स नहीं बना रहे हो, इंडेक्स नहीं बना रहे हो, तो ये याद रखना कि आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर आप इंडेक्स नहीं बना रहे हो तो आपका मार्क्स कटेगा, याद रखना इस बात को। इंडेक्स मैंडेटरी है, वरना टीचर को समझ में ही नहीं आएगा, टीचर को समझना छोड़ो, वो आपका मार्क्स काटेगा, ठीक है। तो और मैप में आपको 6 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो एनी एनी 4 आपको आउटलाइनिंग करना है, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। जैसे ब्राजील में से कौन से आउटलाइनिंग मैप्स इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। टोटल आपके 22 है, तो आप प्लीज इसको 100% कर लेना। 100% मतलब 100% आप इसे अपने प्रैक्टिस में, अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो अगर मैप का, या फिर नहीं कर रहे हो तो करो जरूर, तो कर रहे हो
तो 100% इसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना, 100% प्लीज करना, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे इंडिया के बारे में भी मैंने बताया है, इंडिया के बारे में भी यहाँ पे है आपके, एक मिनट, यस, इंडिया के बारे में भी यहाँ पे है, ठीक है। तो कोई भी एक आपको पूछा जा सकता है, चाहे तो ब्राजील या फिर इंडिया। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ए में पूछा जाएगा, जहां पे आउटलाइनिंग का क्वेश्चन है। तो ये आप जरूर अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने पेपर्स, अभी जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो उसमें मैप्स का आउटलाइनिंग जरूर से जरूर सॉल्व करना, और जितना भी मैंने बताया है इसको डेली आप प्रैक्टिस करो, डेली डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप ज्यादा दिन एग्जाम में बचा नहीं है। तो प्लीज डेली मैप्स का प्रैक्टिस करो, जाओ मार्केट से, स्टोर, बुक स्टोर से मैप लाओ खरीद के, 5 रुपए में मिलता है, 5 रुपए या 4 रुपए में मिलता है, उसे परचेस करके लाओ एंड उस पे सॉल्व करो ब्राजील का और इंडिया का, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस प्रकार के आपके ब्लैंक मैप रहेंगे। तो देखो, कुछ इस प्रकार के आपके ब्लैंक मैप्स रहेंगे, जैसे ये आपका ब्राजील का मैप है, ठीक है। ये आपको ऐसे ही ब्लैंक पेपर मिल जाएगा, ब्लैंक मैप मिल जाएगा, और आपको एनी4 को सॉल्व करके आपको यहाँ पे दिखाना है। इंडेक्स मैंडेटरी है, जरूर सॉल्व करना, जरूर वहां पे प्रेजेंट कर देना इंडेक्स। वैसे ही आपका इंडिया का होगा, आपको ब्लैंक मैप दे दिया जाएगा, आप इंडेक्स बना करके मैप को सॉल्व करना, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट आउटलाइन बताया है आप लोगों को, जो भी अभी मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट आउटलाइन 2022 आउटलाइंस है, आप प्लीज इसे प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ के तौर पे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लो, ओके। आपको वहां पे ये मिल जाएगा, आप इसे प्रैक्टिस करना, गॉट इट। चल, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी के बारे में, कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स है। क्योंकि इस मैप में, ये मैप में आपको मैप देख करके क्वेश्चंस का आंसर देना है, मैप को देख करके क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें भी एनी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये भी 4 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। तो ब्राजील से अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे मैंने आपके ही टेक्स्ट बुक से, ब्राजील से आपके जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स है वो यहाँ पे मैंने पेज नंबर और कौन सा मैप है, फिगर आपको बता दिया गया है। आप जाओ टेक्स्ट बुक में फाइंड करो और फिर वहां पे आप सॉल्व, वहां से देख करके वहां इसके साइड में अगर कोई भी क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ऐसे ही आपका इंडिया का भी बता दिया गया और ब्राजील, इंडिया और ब्राजील का बता दिया गया है, पेज नंबर और फिगर नंबर दोनों बता दिया गया है। आप जाओ अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करो एंड वहां पे जा करके आप देखो कि कैसे, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, एक मिनट वेट करना, अभी जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपका ये ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के इस टेक्स्ट बुक में बचा पार्टी, थोड़ा ध्यान रखो कि आपका सबसे जो चैप्टर नंबर जो आपका 2 है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंडिया और ब्राजील का मैप है, इस मैप्स को थोड़ा जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें स्टेट का नाम बताया गया है, ठीक है। इसमें स्टेट का नाम आपका बताया गया है, तो आप ये वाले मैप को जरूर देना, इंडिया का पॉलिटिकल मैप और ब्राजील का भी मैप। तो ये दो मैप को जरूर देख लेना, पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 11 वाला, ये जरूर देख लेना। उसके बाद जैसे मैं बात करती हूँ, अभी मैंने आपको पेज नंबर जैसे दिखाया था, ठीक है। तो पेज नंबर हम चलते हैं ब्राजील 24 पे, 25 पे, ठीक है। पेज नंबर 25 पे हम चलते हैं। ये देखो, जैसे ये वाला मैप है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था पेज नंबर 25 पे ये वाले मैप है आपके। ये मैप में जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस है आपके, इसके साइड में एरोज बना करके आप प्लीज इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। इससे ही आपका क्वेश्चंस आने का चांसेस है, ये मैप्स आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो भी मैं आपको मैप्स बता रही हूँ, जो भी मैप्स के क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, वो आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो प्लीज उसको जरूर करके जाना, जरूर करके जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ये भी डिस्कस हो गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 के बी में जो मैप पूछा जाएगा, कौन सा मैप इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको पेज नंबर, फिगर नंबर बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बच्चों पार्टी, यहाँ पे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 के ए में, with the help of the given statistical data prepare a line graph and answer the following question। आपको यहाँ पे एक डाटा दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि आप इससे ग्राफ बनाओ,
ठीक है। तो आप उससे ग्राफ बना लेना। ऑल्सो वहां पे जो क्वेश्चंस रहेंगे, एनी 4 क्वेश्चंस आपको लिखा रहेगा, एनी 4 या एनी 6, तो एनी 4 क्वेश्चंस अगर लिखा रहेगा तो एनी 4 ही सॉल्व करना। 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, एनी 4 आपको सॉल्व करना है। ये आपका आता है 6 मार्क्स का, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ए सॉल्व नहीं करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का बी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको ग्राफ्स को ऑब्जर्व करना है एंड आंसर लिखना है। ग्राफ को ऑब्जर्व करना है एंड आंसर लिखना है। 6 में ए में पूछा जाता है कि मैप स्टैटिस्टिकल डाटा को देखो, ग्राफ बनाओ और फिर क्वेश्चन का आंसर दो। बी में पूछा जाता है कि आप मैप को देख करके आंसर लिखो। तो आप कोई भी इनमें से, और लिखा गया है तो इनमें से कोई भी एक आप सॉल्व कर लेना, एंड चाहे वो तो इंडिया का होगा या फिर ब्राजील का होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दोनों साथ में हो, ठीक है। साथ में कभी भी नहीं होता। अगर कहीं पे इंडिया पूछा गया तो कहीं पे ब्राजील पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे मैप, पूरे आपके बोर्ड के पेपर में इंडिया ही पूछा जाएगा, नहीं, या फिर ब्राजील पूछा जाएगा, नहीं। इंडिया पूछा जाएगा, ब्राजील भी पूछा जाएगा, तो दोनों मैप इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है कि मैम ये जो इंपॉर्टेंट आप बता रहे हो स्टैटिस्टिकल डाटा और ग्राफ्स के बारे में, ये हम कहाँ से पढ़े, ये इंपॉर्टेंट कहाँ, ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स कहाँ पे है। तो बच्चा पार्टी, आपको मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया है, ठीक है। उसमें बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में बताया है टेक्स्ट बुक में ही। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, लिंक दिया गया है आपका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ऑल्सो उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे है, आप टेलीग्राम चैनल एक बार जा करके देखो तो जरूर, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट को येलो कलर से, ब्लू कलर से ऐसा मार्क किया गया है, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट ग्राफ हो, जो भी इंपॉर्टेंट आपका स्टैटिस्टिकल डाटा हो, पाई चार्ट हो, कोई भी हो, वो इंपॉर्टेंट वहां पे मार्क कर दिया गया है, आप उसको जरूर करना। तो आई होप सो तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है प्लीज करके जरूर जाना, ठीक है। अगर आप ये करके जा रहे हो तो 100% ये श्योर रहो कि क्वेश्चंस इसी से आएगा, ठीक है। अगर आप करके जा रहे हो, अगर नहीं करके जा रहे हो तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो प्लीज जितना बताया उतना जरूर करना, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 6 हो या फिर क्वेश्चन नंबर 6 4 का ए बी हो या फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो, ये जो जितना भी है ये प्रैक्टिस कर लेना मैप पे। लाइक जैसे इंडिया का 24 है, तो वो पूरा का पूरा मैप पे प्रैक्टिस करना कि आपको बिंदास आता रहे, ठीक है। आप अगर ब्लैंक शीट दे दिया जाए तो आप बिंदास उसको सॉल्व कर सको, ओके। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों पार्टी, वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने साइंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लो। वहां पे ऑलमोस्ट 1000 से 2000 क्वेश्चंस है, ठीक है। आप वो अभी आपको ऑफर में मिल रहा है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी क्वेरीज है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो आप अभी तक, अभी अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है इजी लर्निंग, तो ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पे एक चैट का ऑप्शन रहेगा, चैट के ऑप्शन पे शुभम जा चैट का ऑप्शन रहेगा, वहां पे आप जाओ, कोई भी क्वेरीज है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तो आप वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी ऑफर चालू है टेस्ट सीरीज का, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लो। अब कब करोगे ज्वाइन टेस्ट सीरीज, अगर करना है सोच रहे हो तो कर लो, ठीक है। क्योंकि अब टाइम नहीं है ज्यादा, अब बस आपके पास 14 दिन और बचे हैं, 14 डेज, ठीक है। 14 फरवरी आज है एंड आज से हम 14 दिन लेते हैं। 21 आपका 1 मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 2 मार्च से, ठीक है। तो 14 से 15 दिन है आपके पास, तो प्लीज अब फोकस करो। और अगर अभी तक टेस्ट सीरीज सोच रहे हो लेने के लिए तो ले लो, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिस। अब बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी हो, आपको अब प्रैक्टिस करने की टाइम है। अभी तक अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किए हो तो प्लीज कर दो, ठीक है। तो जितना भी मैप के बारे में मैंने आपको बताया है प्लीज इसे करो। कोई भी क्वेरीज अगर आती है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड एक मैं आपको ऐसा सीरीज बना के दूंगी जहाँ पे मैप को कैसे सॉल्व करना चाहिए उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी, जैसे कैसे इंडेक्स बनाना चाहिए और इंडेक्स के हिसाब से कैसे आपको मैप को प्रेजेंट करना चाहिए, आउटलाइन करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। एक वीडियो हम उसके ऊपर भी बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। बट जो भी मैंने आपको बोला है उसे
अगर सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर लास्ट में वीडियो देख रहे हो तो स्टार्टिंग से देख लो पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों तक शेयर करो, हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड हिट द लाइक बटन आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।